हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको थंबनेल पर दिखाई दे गया होगा कैशलेट डीआई और एसबीआई क्लर्क मीन्स। तो ठीक है, हम मीन्स पढ़ने वाले हैं आज। कैशलेट डीआई करेंगे। शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मुझे नहीं पता ये कितना लंबा होने वाला है, बट मीन्स है तो लंबा तो होगा ही। ये थोड़ा सा आपके लिए मीन्स देखते रहना चाहिए, क्या है, कैसा है और क्या क्या आता है। प्री कुछ नहीं है, याद रखिएगा। प्री एक खेल है, इसे खेल कर खत्म कर देना है। असली लड़ाई मीन्स की है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है, आप मीन्स देकर आए। ठीक। मीन्स आपका अच्छा है। सौभाग्य बस। और आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी जॉब लग गई है जब तक एंड नहीं हो जाएगा। बिल्कुल लैंड हो जाएगा। उसमें क्या होता है, पीओ में क्या होता है, मेंस का रिजल्ट आता है तो मेंस में आप क्लियर होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू जाते हैं। क्लर्क वाले तो भैया कुछ बताते ही नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग से पहले 10-15 दिन शायद भेज देंगे क्योंकि इसमें इंटरव्यू है नहीं। मेंस अच्छा हो गया तो मानो जॉब लग गई बस, और चुपचाप बैठे हो सच में। अच्छा, ये देखते हैं। देर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल employer working in a company including three branches A and B and C. Got it? There are 60% of a male employee and 45% female employee are grade A. What? There are 60% of a male employee and 45% of female employee are grade A officer and rest are grade B officer in three branches. Okay. The average salary of a grade A and grade B employee is 34,000 and the ratio will be the salary of a grade A and grade B. यहाँ से चलो सैलरी तो निकल आई। The difference between the male and female employee of branch in 1,000 working of a 10,000 employee working in a branch B. जब ब्रांचेस की बात कर रहा है तो मेल और फीमेल की बात कर रहा है। ऊपर ग्रेड किया। चलो टेबल में हम ग्रेड नहीं बनाते हैं, ग्रेड हम अलग से निकाल लेंगे। अगर बाद में आएगा तो ऐड करेंगे। इस टेबल को बनाते हैं हम ऐसे। ठीक है। कैसलेट डीआई में आपका टेबल आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। छोटी छोटी डी कैसलेट डीआई भी हम पढ़ते रहेंगे। किसमें, क्लर्क लेवल में। कितने ब्रांचेस हैं, ब्रांच ए है, ब्रांच बी है और ब्रांच सी है। इसमें मेल इधर लिख देंगे, इसकी फीमेल इधर लिख देंगे। और एक चीज लिख लो। क्या, यहाँ ये लिख लो। क्या, ग्रेड ए, जो ग्रेड ए है, आई मीन हाँ, हाँ ग्रेड ए में जितने हैं, ठीक है, कितने हैं, 60%। देखो 1 सेकेंड। ग्रेड ए में अगर 60% मेल हैं तो फिर जो ग्रेड बी होगा उसमें 40% होंगे मेल। ये सिर्फ मेल की बात कर रही हूँ मैं। और ग्रेड ए में कितनी परसेंट, 45% अगर फीमेल हैं तो ग्रेड बी में 55% फीमेल होंगी। ध्यान से सुनिए, यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ो। ये देखो, there are a 60% of a male employee and a 45%
फीमेल एम्प्लॉय आर ग्रेड ए एंड रेस्ट आर ग्रेड बी ऑफिसर इन द ब्रांच। मतलब इन थ्री ब्रांचेस, ऑल थ्री ब्रांचेस में, हिंदी में देखो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, आपके पास डेटा है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखो क्या, अगर 60% मेल एम्प्लॉय ग्रेड ए के हैं, मेल एम्प्लॉय ग्रेड ए के हैं, देखो भाई, टोटल है हमारे पास मेल का, कुछ टोटल मेल्स हैं, उसमें ग्रेड दिए हुए हैं ग्रेड ए प्लस ग्रेड बी, समझ रहे हो। टोटल मेल में दो पार्ट होंगे, ग्रेड ए ग्रेड बी। ग्रेड ए के 60% मेल हैं, आई मीन 60% मेल जो है वो ग्रेड ए में है, तो 40% बचाना टोटल मेल का, तो 40% ग्रेड बी होंगे, ये आपको अपना सेंस लगाना है। ये और 45% ग्रेड ए में फीमेल है, यानी 55% ग्रेड बी में होंगी। ये फैक्ट है। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओ, किसी बड़ी बैंक में चले जाओ, किसी बड़ी पोजीशन पे चले जाओ, ऑल आर पोजीशन ग्रैब्ड बाय मेंस और मेल। If we are talking about the parliament of our nation, you can see the percentage of the women in the parliament too, है ना। तो यहाँ बिल्कुल ठीक दिया है, फीमेल की परसेंटेज अपर ग्रेड में हमेशा कम मिलेगा, लोअर ग्रेड में हाँ वो होती हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बात गड़बड़ हो गई। लड़कियां पढ़ाई भी करती हैं तो भी आ, कैसे करती हैं पता नहीं। लड़के पढ़ते हैं तो वो एकदम सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं, दे वांट जॉब, उन्हें जॉब चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए चाहिए, दोस्तों के बीच स्वैग के लिए चाहिए, फॉर क्रिएशन और ऑरा के लिए चाहिए, किसी के लिए चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए। और लड़कियों का क्या है, मिल गई, नहीं मिली नहीं मिली, शादी हो जाएगी। हमारी तो शादी हो जाएगी, हमारी शादी उनकी भी होगी, मगर आपकी शादी हो जाएगी। ये कोई बात मुझे समझ नहीं आती। चलिए इधर देखते हैं, द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एम्प्लॉय इन रुपीज 34,000। एवरेज सैलरी दे रखी है किसकी। तो इस चार्ट को हमने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, इसमें तो कुछ आ भी नहीं रहा, तो थोड़ा छोटा करते हैं पहले तो, स्पेस चाहिए। ए बी और सी, यहाँ लिख लेंगे मेल और यहाँ लिख लेंगे फीमेल। चलो, क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एम्प्लॉय इज दिस। अच्छा, अब देखो जी, पूरा ग्रेड नहीं लिखूंगी बार बार, ग्रेड ए के और ग्रेड बी के एवरेज सैलरी 34,000 है, तो 34,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप टोटल सैलरी निकाल सकते हो ग्रेड ए और ग्रेड बी की। कितनी आ गई, 34 दूनी 17, 17 चौक पढ़ लो बस, 17 चौक 68, ठीक है। टेबल याद कर लो यार प्लीज। ठीक है, यहां तक तो हो गया हमारे ग्रेड ए और ग्रेड बी, कुल मिलाकर हमने ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, इन सब के जो सैलरीज है वो निकाल ली, है ना भैया। हर ब्रांच में कुछ मेंबर ग्रेड ए के होंगे, कुछ मेंबर ग्रेड बी के होंगे, हर ब्रांच में यही टोटल सैलरी रही होगी, है ना जी। टोटल इसकी भी टोटल सैलरी 68,000 होगी, आपके माइंड में होना चाहिए चीज, इसकी भी सैलरी 68, इन दोनों को मिला के, मेल फीमेल, हमने टोटल ग्रेड निकाल लिया है, टोटल ग्रेड की आई मीन टोटल सैलरी निकाल ली है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो बिटवीन द सैलरी ऑफ अ ग्रेड ए एंड द ग्रेड बी एम्प्लॉय इन द 7:10, ठीक है। यानी जो ग्रेड बी की सैलरी है वो 7 है, और ग्रेड ए की सैलरी कितनी है, 10 है। ध्यान से सुनिएगा आप। अच्छा, रेशियो का टोटल बताओ कितना है, रेशियो का जो टोटल है वो कितना आया, वो आया 17, 17 आया ना। रेशियो का टोटल कितना है, 17। और रियल टोटल कितना है, 68,000। रियल टोटल को आप हमेशा ऊपर लिखोगे, जो रियल टोटल है उसे आप हमेशा ऊपर लिखेंगे, और रेशियो के टोटल को आप हमेशा नीचे लिखेंगे।
यहां से आप एक की वैल्यू निकालो। अभी हमने पढ़ा था 17 4 जा 68 होता है, 17 चौके 68 हो गया। ठीक है, यानी यहां से आपको मिली 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू, आई मीन एक की वैल्यू। सही है, यहां से मिली आपको एक की वैल्यू। एक की वैल्यू 4,000 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 40,000। और 7 की वैल्यू कितनी होगी? 28,000। यहां से वैल्यू आ गई आपकी किसकी? ग्रेड ए की और ग्रेड बी के टोटल एम्प्लॉयज की आ गई है। इसमें मेल भी है, इसमें फीमेल भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन अ ब्रांच ए इज 1,000। इसमें मेल माइनस फीमेल का जो रेशियो है, आई मीन डिफरेंस है, वो है 1,000। बात नहीं। द टोटल ऑफ 10,000 एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ब्रांच बी। ब्रांच बी में टोटल 10,000 एम्प्लॉय हैं, कोई बात नहीं। द एवरेज नंबर ऑफ अ फीमेल एंड द मेल एम्प्लॉय इन द ब्रांच सी इज 7,000। ध्यान से सुनिए, सी में मेल और सी में ही फीमेल, 7,000 एवरेज है। आप यहां से टोटल निकाल सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके। कितना आएगा? 14,000। सी में टोटल एम्प्लॉय कितने आ गए? कितने आ गए? 14,000। सी में जो टोटल एम्प्लॉय आए हैं वो हैं कितने? 14,000। ठीक है। द मेल एम्प्लॉय ऑफ अ ब्रांच आर 25% मोर देन अ फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द सेम ब्रांच। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से हम थोड़ा से भी छोटा कर लेते हैं, है ना जी। यहाँ लिख लेते हैं ग्रेड ए मेल के लिए लिखेंगे पहले। यहीं पे यहाँ लिख लो तो बॉक्स बनाकर। क्या है? ग्रेड ए के एम्प्लॉय 60% मेल हैं और 40% बचेंगे ग्रेड बी में। ठीक है, जबकि फीमेल में ग्रेड ए में सिर्फ 45% है और ग्रेड बी में सिर्फ 55% होंगे। क्या बोल रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्या बोल रहा था। द मेल एम्प्लॉय ऑफ अ ब्रांच ए ब्रांच आर 25% मोर देन द फीमेल एम्प्लॉय। तो पहले तो बताओ, 25% को रेशियो में बदलो आप। 25% को आप 1/4 लिख सकते हो, बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकते हो आप? 25 और परसेंटेज को हटाया, 100 नीचे लिख दिया। 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो 25% को 1/4 लिख सकते हो। ये बोल रहे हैं 1% ब्रांच आ रहा 25% मोर। मोर है इसका मतलब 25% को ऐसे लिख लो। और इसी से आप कैसे रेशियो निकाल सकते हो? ये देखो, मेल और फीमेल का रेशियो इसी रेशियो से निकल जाएगा। यानी 5 अगर मेल है तो 4 आपकी फीमेल है। किसमें? ब्रांच ए में। ब्रांच ए में 5 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, एक्स मार दो इसके आगे। 5x मेल है, 4x क्या है? फीमेल है। तो टोटल इधर से डिफरेंस कितना आया? एक। एक ही तो डिफरेंस आया, 5 में से 4 गया एक। और एक की वैल्यू यहाँ पर दे दी है 1,000। एक की वैल्यू 1,000 दे दी है, तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हो, 5,000। और 4 की वैल्यू 4,000। तो बस इसे एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है, वैल्यू ही आ गई। यहाँ लिख दो 4,000 और यहाँ लिख दो 5,000। बात समझ में आई? हमारे पास ए का डेटा आ चुका है। ठीक है, अब क्या? द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ अ बी ब्रांच आर हाफ ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऑफ सी ब्रांच। अच्छा, यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ 2x है। मतलब सी के जितनी भी फीमेल हैं उसमें हाफ है कहाँ? बी में। सी में जितनी भी फीमेल एम्प्लॉय है, तो बी में सी में फीमेल एम्प्लॉय की आधी है। आधी क्या है? एक्स है, इधर 2x है तो इधर x है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मेल एम्प्लॉय ऑफ अ सी ब्रांच एंड द ए ब्रांच इज 3,000।
यहाँ पर दे रखा है। ए का यहाँ आप लिख सकते हो, अगर सी में वाई एम्प्लॉय है तो 5 - 3,000 होंगे, इक्वल टू 5,000 लिख सकते हो। बाय, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बाय -3,000 इक्वल टू 5,000, तो यहां से बाय की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। हाँ जी, यही तो दिया है। यही तो दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द मेल एम्प्लॉय ऑफ अ सी ब्रांच एंड द ए ब्रांच इज 3,000। वही तो लिखा है मैंने। थोड़ा सा हमने खतरनाक लिख दिया, इसे लिखो 5 - यहाँ आएगा 5,000, यहाँ आ जाएगा 3,000, ऐसे लिखा जाएगा इसे। 5,000 और मतलब बाय -5,000 इक्वल टू तो 3,000 है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, है ना। इधर इधर सिर्फ बाई लिखो। अगर इधर बाई है और इधर 5,000 है, तो बाय -5,000 इक्वल टू 3,000 है। इन दोनों का डिफरेंस 3,000 के बराबर है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। तो यहां से आप आपको डेटा मिल चुका है कि मेल कितने आ गए, क्या हो रहा है, मेल कितने आ गए आपके पास सी में? 8,000। टोटल 14,000 है। टोटल 14,000 है, 8,000 मेल है तो फीमेल यहां से निकल गई कितनी? 6,000। तो 2x की वैल्यू 6,000 आ गई। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 3,000। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 3,000। ठीक। अब इन दोनों का टोटल कितना है? इन दोनों का 10,000। 3,000 फीमेल आ चुकी है, तो आपके 7,000 मेल आ जाएंगे। ये आपकी डीआई सॉल्व हो चुकी है। पूरा डेटा हमारे पास है, मगर फिर भी आपको अभी बहुत काम करना बाकी रह गया होगा, क्योंकि इन्होंने ग्रेड का रेशियो दे दिया है, ग्रेड की सैलरी का रेशियो दे दिया है, बट ग्रेड के ऊपर काम बिल्कुल नहीं करा है। ये ग्रेड के ऊपर जितना भी काम करेगा वो क्वेश्चंस में करेगा। लेट्स सी, क्वेश्चन करेंगे, पहले से कॉपी कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। कॉपी क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा ना। इसका थोड़ा काम नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए बस। क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कंपनी के ग्रेड ए पुरुष कर्मचारी और ग्रेड बी पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है? व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रेड ए एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय एंड द ग्रेड बी मेल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? बताइए भैया, कैसे निकालोगे इसे? हम्म, निकालते हैं। कंपनी ए, ग्रेड ए पुरुष कर्मचारी और ग्रेड बी पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ग्रेड आई, अब देखो ग्रेड की बात आई अब इसमें, और यहां से लिखते हैं ग्रेड बी। ग्रेड ए का वेतन कितना है, पहले तो देखो यहाँ पर है 4,000, ठीक, 40,000। और ग्रेड बी का वेतन है 28,000। हम्म,
टोटल मेल कितने हैं? पहले तो टोटल मेल निकालो। टोटल मेल कितने हैं? 7 7 14 15 5 20, यानी टोटल मेल हमारे पास है कितने? 20,000। हाँ जी। 20,000 आपके पास टोटल मेल है, जिसमें से 60,000 ग्रेड ए है, और 60% ग्रेड ए है, और 40% ग्रेड बी है। तो इसका जब 60% निकालोगे तो निकलेगा कितना? 12,000। और 40% निकालोगे तो निकलेगा कितना? 8,000। बस आ गया। ग्रेड ए की सैलरी इतनी है, ग्रेड बी की सैलरी इतनी है, बस मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 2 से। 12,000 मल्टीप्लाई 2 से नहीं, 2,000 से। यही तो एवरेज निकालेगा। दो थोड़ी है सैलरी तो। टोटल मेल तो 20,000 है ना, तो टोटल नीचे आएगा और सैलरीज की मल्टीप्लाई ऊपर। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, प्लस 28,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000, डिवाइडेड बाय व्हाट? 20,000। अब देखो, एक, दो, तीन, चार, चार जी आपके जीरो हटा दो, 1 2 3 4 यहाँ हट गया, 1 2 3 4 यहाँ हट गया। डायरेक्ट कैसे हटा सकते हैं आप? कैलकुलेशन बहुत वीक होती है किसी किसी की। आप आप इसे हटा सकते हैं, ठीक है। क्यों हटा सकते हो? देखो, ये जो है 20,000, ये दोनों कॉमन में है। आप मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ कुछ लोगों के लिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 12,000 अपॉन 20,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, प्लस, और आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000, डिवाइडेड बाय 20,000। इसलिए जो बच्चे बीकॉम, बीए हिस्ट्री, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमी, बीए सिविक्स, बीए साइकोलॉजी, वो जो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने ग्रेजुएशन में, अपने 12th में, अपने 10th में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, सिर्फ हिंदी पढ़ी है, होम साइंस पढ़ी है, उनकी मैथ बहुत वीक होती है। ठीक है। तो उनके लिए समझाना बहुत जरूरी है। ये जो ये वाला सेक्शन है, ये वो पीसीएम के ग्रुप के और बीटेक वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग कर लोगे, वो पता है, ठीक है। तो अब ये वाला क्या है? ये जो 20,000 है, वो इसके नीचे भी आप लिख सकते हो और इसके नीचे भी लिख सकते हो, और आप इसको ब्रैकेट देके अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, इस दो की मल्टीप्लाई, दो आई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर केवल 12 बचा, 2 बचा, 12 2 जा 24, और 3 जीरो, ठीक। और यहाँ क्या बचा? 2 4 जा 8 कर दो, और अब बस 14 2 जा 28 होता है ना, ठीक है। तो 14 6 जा कितना होता है? 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, यही आएगा ना? 14 2 जा तो आप लिख सकते हो 4 दूनी 8, नहीं, 14 8 जा पढ़ना पड़ेगा आपको। 14 8 जा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, 14 8 जा पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 112। और कितने जीरो है? 2 जीरो ये है, ठीक है। अच्छा, 14, या देखो आप इसे लिख सकते हो, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और इन दोनों जीरो को क्या लिख सकते हो? 100। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 14 8 जा इसीलिए पड़ा है, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये दो जीरो हो जाएंगे। ये दो जीरो लिख रही हूँ मैं बार बार, ठीक है। 14 8 जा 112, तो 0 0 2 5, ठीक है। 3 5 2 0 है कहीं? हाँ ये है, 3 5 2 0 0। अच्छा, एक तो तरीका आप लोगों को ये बता दिया, ये थोड़ा बेकार तरीका है। सही ये भी है, बुरा ये भी नहीं है। आप जेन्युइनली, आपको पता है, कॉमन लेना आना चाहिए।
कॉमन कैसे लेते हैं? ये जो मैंने काटा पीटी करी है वो कॉमन के बिहाफ पर ही करी है। ये देखो दोनों नंबर लिखे हैं, जो जो चीज आपको कॉमन दिख रही है वो कुल ले लो। देखो 3 और 3 6, 6 जीरो इधर है, 3 4 5 6, 6 जीरो इधर भी है। तो कुल मिला के आप 1 2 3 4 5 6 जीरो कॉमन ले लो। ठीक है। और अंदर क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ काट काट दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ काट दिए। तो यहाँ क्या बचा? 120 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 120 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ बचा 28 मल्टीप्लाई बाय 8। और नीचे बचा है आपका 2000। ठीक है। और अब देखो इस 4 जीरो से 1 2 3 4, 4 जीरो खत्म, बच हो गए खत्म। 12 4 जा 480। और यहाँ अठू अठू 64 का 4, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आया? 4 8 2 10, 4 2 6 और 7, और ये 2 जीरो ऐड कर दो इसमें, और डिवाइड दे दो 2 से। 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4 और डबल जीरो। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसा आपका मन है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है। ये थोड़ा लेंथी हो गया, चलिए आगे बढ़िए, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी? लो जी, अब ये और अलग बात आई, फिर से निकालो। अब फीमेल भी निकालनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्या देखना था। देखो, ये तो सैलरी की बात है, बस एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टोटल मेल कितने आए थे? 20,000। 20,000 में से ग्रेड ए के कितने थे? 12,000। और ग्रेड बी के कितने थे? 8,000। चलिए, फीमेल कितनी आई है? 6 4 10 13। 13,000 टोटल फीमेल है। 13,000 टोटल फीमेल है। तो 13,000 का 45% निकालो पहले, जो ग्रेड ए हो जाएंगी। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 13 पंजे 65, 13 चौका 52 और 6 58। कुल मिला के ग्रेड ए में आ गई 5850 फीमेल। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, ग्रेड बी की निकल आएंगी। माइनस कर दो, या फिर 55 लिख दो इधर, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो ना। 13,000 का 55% फिर से निकाल दो, 2 जीरो से दो जीरो। और आप इस 55 को 5 × 11 लिख सकते हो। 13 पंजे 65, 5 ऐसे ही लिख दो, 5 और 6 11 और 7, 7150। ये आ गई आपकी फीमेल ग्रेड बी में। 13,000 में से माइनस कर लो 5850। यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ आया 12 में से 8 5 गए 7। ऐसे करना है, आप ऐसे कर लो। ये तो हमारी बस वैल्यू आपको निकालनी है। डिफरेंस पूछा है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और माइनस कर दो। हम्म? यहाँ देखो 3 नंबर तक कोई 3 नंबर नहीं है, तो 850 ऐसे ही आ गया। 5 में 2 डाले 7 आ गया, और ये आ गया 17,850। अब ये देखो, इन 3 जीरो तक कोई जीरो नहीं है, तो 150 ऐसे ही आ गया। और 7 7 14 और 1 15। जीरो 5 5 10 7 और 2 2700 डिफरेंस आ गया। ठीक है। चलिए, इसे बताइए, एक ही शाखा में काम करने वाली महिला कर्मचारी की तुलना में सी शाखा में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? What percentage more is the number of a male employee working at same branch than the female employee working at the same branch? कितना इंग्लिश पता नहीं, हिंदी में क्या ही लिखा है, एक ही शाखा में काम करने वाले। पता नहीं क्या लिख के बैठा है ये। चलो इधर देखते हैं क्या।
क्या था? What percentage more in the number of a male employee working at the C branch than the female employee working at the same branch? चलिए पहले सी पर आ जाओ। सी पर 8,000 मेल हैं और 6,000 फीमेल हैं। ये परसेंटेज नहीं निकालना है आपको। 8,000 6,000 से कितना ज्यादा है? 2,000 ज्यादा है। तो ऊपर आएगा 2,000। जब कभी भी मोर और लेस लग जाए, कहाँ लिखा है? मोर और लेस अगर पिक्चर में आ जाता है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला, मतलब ज्यादा में से कम वाला माइनस करके ही आपको लिखना है, जब कभी भी मोर और लेस आकर जाए। ठीक है। 2,000 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। 223 यानी 100/3। ये वैल्यू थोड़ी देखी देखी सी लग रही है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 33.33%। तो यहाँ पर ये आएगा आंसर। इन्होंने लगभग भी नहीं लगाया है ना, अप्रोक्सीमेट। चलिए 33% होगा इसमें। चलिए बढ़िया है। ये क्या है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द थ्री ब्रांचेस। थ्री ऑन ऑल थ्री ब्रांचेस में एवरेज नंबर निकालना है। तो बस यहाँ 10,000 है, यहाँ 14,000 है, यहाँ कितने होंगे? 9,000, है ना? तो बस 14 24। देखो यहाँ 14 आ गए, ये 10 डाले तो 24 पूरे। अब 9,000 नहीं, पूरे 10,000 डालो। 34। 34 में से एक कम कर दो। 30,000 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ आ गया 11,000। पता है, मुझे ऐसा लगता है डीआई का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सही से समझना है। आप क्वेश्चन कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, बस वही डीआई है। आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन में मतलब आपके क्वेश्चन समझ नहीं आया, वहीं आपने अलग कैलकुलेशन कर दी और आपका आंसर अलग गलत आ गया। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को पहले समझ के ही सॉल्यूशन दीजिए। आखिरी क्वेश्चन होगा शायद ये। ग्रेड ए महिला कर्मचारियों की संख्या ग्रेड ए पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब इसमें देखिए मोर और लेस नहीं लगा है, अधिक और ज्यादा। तो डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है। ग्रेड ए की महिला कर्मचारियों की संख्या यानी 4,000। ग्रेड की बात कर रहा है, ब्रांच की बात नहीं कर रहा है ये। ग्रेड की बात कर रहा है। ग्रेड ए की महिला कर्मचारी की संख्या ग्रेड ए पुरुष कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है? ये बात है। यहाँ पर 60% और 40। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है इसे कैसे? कैसे लिख सकते हो इसे? 60% किसका? 40,000 का। और 45% किसका? 28,000 का। मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे लिख सकते हो। ग्रेड ए पुरुष कर्मचारी की संख्या का। ओह सॉरी सॉरी। और जो मेंस आएंगे वो नीचे आएंगे। यहाँ पर आप 45% ऊपर लिखोगे और 60% नीचे लिखोगे। ठीक है, 60% और यहाँ आएगा 40,000। क्यों? जिसका पूछा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ग्रेड ए के रिस्पेक्ट में पूछा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रेड ए मेल एम्प्लॉय। ठीक है। तो फिर इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और ये वाला जीरो इससे खत्म। 6 7 6 5 6 3 18 6 4 24 6 5 30 नहीं। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 7 28। अच्छा काटा कट रहा था, अभी 6 से मत काटो, 4 से काटो। 4 7 28, ये तो खत्म हुआ। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 डिवाइडेड बाय 2। 2 पंजे 10। कुछ बता बचा क्या? 15 6 90, 15 सत्ते 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है। 2 पंजे 10। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या पूछा है? ग्रेड ए की महिला कर्मचारी की संख्या
ग्रेड ए के पुरुष कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है? सॉरी, फिर से गलत हो गया। अरे दोनों का ग्रेड ए ही पूछा है तो 28,000 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं था। दोनों के ग्रेड सेम ही है तो कुछ लिखने का मतलब ही नहीं था इसमें। गलत हो गया ये। देखो, लिख भी लो, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 45% ऑफ 40,000 और 60% ऑफ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये पूछा है बस। 40,000 से 40,000 खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पांच नीम 45, पांच एकम पांच, पांच दूनी 10। ये कुछ गलती हो गई क्या? फिर गलती ये हो गई, ये तो सैलरी है। क्या होगा ये सैलरी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमें याद निकालना ही पड़ेगा। 20 कितना था? 20,000। 20,000 में से ग्रेड ए के कितने मेल थे? 12,000। और 13,000 यहाँ आया था। कितनी फीमेल निकली थी ग्रेड ए की? 5, 8 और कुछ निकला था। चलो निकाल लो फिर से। कितना है? 5, 8 और 13,000 का 45% निकाल लो। 13 पंजे 65, 13 चौक 52 और 6 58। 5, 8 50, ये आ गई ग्रेड ए की फीमेल। ठीक है, अब यहां से ऐसे निकलेगा। 5, 8 50 12,000 का कितना प्रतिशत है, ये निकलेगा। 12 4 जा 48, बचा 10, 12 8 जा 100, 12 9 जा 108 होता है, तो 12 8 जा 96, बचा कितना? 4 5 9, 12 7 जा 84, फिर बचा 6, 12 5 जा 16। तो ये अप्रोक्सीमेटली 49% के पास है। ठीक है, हमने यहाँ से थोड़ा सा सैलरी वगैरह ले ली थी। 40,000 तो सैलरी है ना, 40,000 तो सैलरी है, इसलिए वो कटेगी नहीं। चलिए, अगर आपने कुछ भी इस डीआई में सीखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की चैनल को बहुत जरूरत है। स्क्रीन पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। अपने एंड से अगर आप बनाते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। हम्म, चलिए बनाते हैं सर। इसे हिंदी में बनाएंगे, पिछले इंग्लिश में बनाया था। पिछले 3 वर्षों में भारत, यूएसए, पाकिस्तान ने ओलंपिक में कुल 12,50 स्वर्ण पदक जीते हैं। अच्छा, 3 साल हैं। 2012 में जीतेगा स्वर्ण पदकों की कुल संख्या इतनी है भारत में। भारत द्वारा जीतेगा स्वर्ण पदक 20% है। 12 दिया है और 16 और 20 बनाते हैं सर। कौन कौन है? भारत, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस और व्हाट? पाक। ठीक है, अब क्या? ईयर भी दिए हैं, जो कि 3 ईयर दिए हैं यहाँ पर। ये मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया लग रहा। ये क्या है? 2012 है। ये क्या है? 2016 है। और एक है 2020। 2016 2020। चलिए, 2012 में जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 340 है।
यहाँ पर आपको एक लाइन और खींच लेते हैं, यहाँ हम टोटल लिख लेंगे। 320 जो है वो 2012 में इसके सबके मिलाकर 2012 में जीते हुए हैं, है ना। यहाँ हमने टोटल, तो फिर नीचे भी एक टोटल लिख लो। पूरे इंडिया ने वो चारों ईयर में कितना जीता, यूएसए ने कितना जीता, और यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान ने कितना जीता। यहाँ कुछ नहीं आएगा, हटा दो। जहाँ कुछ नहीं आना हो उसे हटा दिया करो, वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। चलिए, जिसमें से भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या यूएसए द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या से 20% कम है। याद रखिएगा, 20% को आप कैसे लिख सकते हो, 1/5, यानी कम है। तो पांच में से एक गया चार, चार भारत ने जीते हैं तो पांच यूएस ने जीते हैं। तो इधर 4x और 5x करके लिख लो। ठीक है। 2012 में पाकिस्तान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या समान वर्ष में भारत और यूएस द्वारा जीते गए कुल स्वर्ण पदकों की संख्या का 7/27वां भाग है। 7/27वां भाग है। कुल मिला के ये बोल रहे हैं, इसमें जो ये अब वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4x+5x, अरे इतना भी मत लिखो, डायरेक्ट 9x लिख लो ना। टोटल 9x का कितना, यहाँ लिखो, 9x का कितना पर 7/27, 7/27, 8 9 30 27, अच्छा ये कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर 7/27 लिखोगे तो 9 9 27 कट जाएगा, तो 7x/3 आएगा। तो यहाँ आएगा क्या, 7x/3। यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। यहाँ 4x आ चुका है, यहाँ 5x आ चुका है, यहाँ इतने आ जाए, तो इन सब का टोटल ही तो 320 दिया है। कर लो भैया, 9x+7x/3 = 320। क्या 320 लगा रखा है, 340 है। कितना है, 340। ठीक है। चलिए, नौ अठारह नौ 27, 27 और 7 34, x/3 = 340। 34 से कम 34, और यह कट गया, तो यहाँ बचा x 10 × 3, मतलब x की वैल्यू आ गई 30। मैंने देखा है जो बच्चों की मैथ अच्छी नहीं होती उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, बहुत ज्यादा। सॉरी, 34x/3 = 340 लिखा है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ है, आप इसे 1 लिख सकते हो। जो वेरिएबल होगा उसे आप बिल्कुल भी मत छेड़िएगा कभी भी। इस 34 को आप यहाँ ला सकते हो, और इस 3 को आप यहाँ ले जा सकते हो, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत बार काम में आएगी। 34 की मल्टीप्लाई 1 से करो, एक्स को मैंने बोला बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको। तो 340 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3। और 34 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से। तो 34 की मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो वो 34 ही हो जाएगा। बस, 34 1 कट जाएगा, 34 1 कट जाएगा, एक जीरो बचा, जीरो आ जाएगा, x = 30। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अब मैंने शॉर्ट में करा, आपके एसबीआई क्लर्क में आने वाला है सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 नंबर का। इसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए प्लीज, इसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, इसे आप डायरेक्ट, अब देखो आप जब आपके माइंड, आप बहुत से 12th लेवल में, 10th लेवल में, 8th से, 6th से ये शुरू हो जाते हैं। 6th से आपने अगर इतनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, ये जो ऊपर ऊपर होते हैं, इक्वल के बाद वाले, शॉर्ट तरीका समझिए, इक्वल के बाद वाले ऊपर ऊपर आप काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो। ठीक है, तो 34 से कम 34, 34 से कम 34, और जो नीचे होता है वो दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x = 30 डायरेक्ट हो गया। याद रखिएगा, अगर 7x × 3 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ लिखा हो 21/6,
तो आप इसे कैसे करोगे? ऊपर ऊपर आप काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो। सात एकम सात, सात तियां 21, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। याद रखिएगा बस। चलिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 30 आ चुकी है। तो अब आप यहां पर रखो, देखो 7x, एक्स के प्लेस पर आप 30 रख लो। एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे? यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 30/3। तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, कितना आ गया यहाँ? 70। यहाँ आ गया 70। अब तीन की मल्टीप्लाई केवल, अब एक्स की जगह पे 30 रखना है, तो 5 × 30, 5 × 3 = 15, 150। कितना आ गया? 150। अब यहाँ पर देखो, 4 × 30 रखना है, तो 4 × 3 = 12, तो यहाँ कितना आ गया? 120। ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या। 2016 में भारत और यूएस द्वारा एक साथ जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 360 है। इसमें, अच्छा, इन दोनों के जो जीतने की जो सम है वो 360 है। ठीक है। जिसमें से भारत ने यूएस से 20 पदक अधिक जीते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सब, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ध्यान से सुनो। इंडिया प्लस यूएसए ने मिलकर 360 जीते हैं, मिलकर 360 जीते हैं। जिसमें से 20 तो भारत ने ज्यादा जीते ही जीते हैं। आप इस 360 में से 20 कम कर दो, 340। अब ये जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो तो आ ही चुकी है, ज्यादा वाली वैल्यू तो आ ही चुकी है। जो बचा वो 340 है, इसका मतलब ये 340 आधा आधा बटा होगा दोनों में। तो ये आधा जब बटेगा तो ये हो जाएगा 170। इसकी वैल्यू हो जाएगी 170, क्योंकि इसके पास तो है ही है। मगर इसके पास कितनी वैल्यू होगी? 170 प्लस 20, क्योंकि 20 ज्यादा वाले हमने पहले ही इसे दे दिए। तो फिर यहां से वैल्यू आपको निकल के आ गई कितनी? 190 इसके पास आ गए, 170 इसके पास आ गए। अब आप इन्हें जोड़कर देख लो, 360 ही आ जाएगा। बात समझ में आई है नहीं? अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी खेल कर लेते हैं। दो लोग हैं, ए बी, ठीक है। इन लोगों के टोटल वैल्यू तो 450 है, मगर ए के पास 40 ज्यादा है। ए के पास 40 ज्यादा है। दोनों का सम 540 है, मगर ए के पास 40 ज्यादा है। तो भैया मैंने इसमें से 40 पहले ही इसे दे दिए, तो बचे कितने? 500। यानी ज्यादा वाला आप पहले ही हटा चुके हो, जो बचा है वो आधा आधा इन दोनों में बट जाएगा। आधा आधा बटेगा ना, क्योंकि ज्यादा वाला तो आप पहले ही निकाल दिए। अब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आ जाएगा 250। इसके पास 250 हो जाएंगे, और ये 250 और ले लेगा, और 40 और 250 मतलब 290 अब इसके पास हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए, जेड और आई दो लोग हैं। इनके पास टोटल 370 रुपए थे, जिसमें से 70 रुपए आई को ज्यादा मिले। 70 रुपए आई को ज्यादा मिले। तो बताओ इन दोनों को कितना कितना बटेगा? 370 में से 70 तो आपने पहले ही आई को दे दिए, तो अब बचे कितने? 300। यानी 300 इन दोनों के बीच आधा आधा बढ़ जाएगा। 150 इसके पास आ जाएगा, और इसके पास 150 और आ जाएगा। अब इसके पास तो 150 ही रहे, इसके पास कितने हो गए? 7×5 = 12, 220। अब इन दोनों का टोटल करके देख लो, 370 आ रहा है। ठीक है, ये निकालने का तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत से 20 पदक अधिक है यूएस से, ठीक है। 2016 में जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 2020 में जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या का 6/7 भाग है। चलो ये तो हमने निकाल लिया, इसे हटा देते हैं। क्या बोल रहे हो भैया, फिर से बोलो एक बार। 2016 में जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या, 2020 में जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या, अच्छा, अगर इधर एक्स जीते हैं, 2020 में जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या का, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 7x/7। ये बोला गया है 2020 में जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या का 6/7वां भाग है।
अगर इधर x जीता है तो इधर 6x/7 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 230 है। पाकिस्तान के टोटल कितने जीते इसने? 230। और भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या यूएस द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या के बराबर है। इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल है। अच्छा जी। हम्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। नहीं, आप देखो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पूरे डीआई में अगर आपने इधर एक्स मान लिया है तो यहाँ पर आप वेरिएबल अलग मानोगे। इसको चीज हमेशा आपका याद रखिए आपको। ठीक है, बताओ आगे आप कैसे करें। अब देखो ध्यान से, ये टोटल क्या है? ये टोटल इंडिया के द्वारा जीते गए गोल्ड है। ये टोटल यूएसए के द्वारा जीते गए गोल्ड है। ये पाक ने जीते जितने हैं वो गोल्ड है। कुल मिला के ये टोटल है। यानी 2/+230 इक्वल टू आप 1250 रख सकते हो। टोटल ही तो है, तीनों देशों का टोटल ही तो दिया है ये। तो 1250 रख दिया आपने। तो 2y इस 230 को उधर ले जाओ। 1250 - 230 कितना हो गया? 50 में से 30 गए 20, 2 से 2 0 10। ठीक, 22। ये दो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 510। तो इस y की वैल्यू 510 आ गई। 510, 510। ठीक, अब देखो, हाँ इसको भी तो कर सकते हो आप ऐसे ही। किसको? हटाओ इसे। देखो अब ध्यान से सुनिएगा। ये प्लस ये क्या है? 2012 में तीनों कंट्रीज के द्वारा जीते गए गोल्ड हैं। ये भी 2016 में टोटल है। और ये 2020 का टोटल है। इसको 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 भी तो आप इक्वल रख सकते हो। 340 प्लस 6x+7 प्लस x इक्वल टू 1250 भी तो रख सकते हो। नहीं रख सकते? रख सकते हो आराम से आप। इसको आप देखो कैसे करोगे। हमें क्या होता है, ऑलवेज नीचे क्या सेम, क्या सेम ही बनाना होता है। मतलब अगर इधर 7 है तो आप इधर भी 7 बनाओगे, कॉमन बनाना पड़ता है, इसे बोला जाता है एलसीएम। यहाँ 7 है तो इधर 7 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको नीचे भी करनी पड़ेगी। तो इन दोनों में तो देखो 7 आ गया तो आप सिंगल 7 लिख सकते हो। हाँ, मगर ऊपर देखो, इधर 6x आ गया और इधर 7x आ गया। ठीक है, इधर आ गया 1250। और इस 340 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -340। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10। 12 में से 3 गए, 8 2 10 11 9। ठीक, 910। तो यहाँ कितना आ गया? 6 6 12 13। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 13x/7 इक्वल टू 91। मैंने ऊपर बोला है, अगर ऊपर ऊपर कट रहा है तो आप काट सकते हो। 13 × 1 = 13, 13 7 × 91। और जो नीचे है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? सतो सतो 49 मतलब 490। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास भैया? 490। यहाँ पर आप x के देखो, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 490। x के प्लेस पे 490 रख दिया है। 7 एकम 7, सतो सतो 49, 7 6 42। इधर आ गया 420। बस भैया, बस हो गया हमारी डीआई। सब हमने निकाल लिया है डेटा। बहुत ज्यादा ही डिजाइन बन रहे हैं आज। हटाते हैं इसे। ना आए तो दोबारा सुनिए। अब देखो, इन सब का टोटल 510 है तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा। कितना है ये दोनों जोड़ के जोड़ो। 310। जब 310 510 में से जाएंगे तो ये आ जाएगा 200। ठीक है,
अब इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस करो, 15 दूनी 30 और 320। जब 320 इसमें से माइनस करोगे, पहले 300 माइनस करो तो 210 बचे। 10 माइनस करे 200 बचे, 10 बचे और माइनस करिए 190 बचे। ठीक, घटाओ। ये 70 है। अब यहां से ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ये 490 है। 200 और 190, 390 जब 490 में से जाएंगे तो 100 बचेगा। ये कितना है, यहाँ 10 दे दो तो 200, 360। 420 में से 360 जाएंगे तो बचेगा 80। 360, 4 2 6, 60 बचेगा क्या? हाँ, तो बचेगा 60। ठीक है, बस बन गई आपकी टीआई, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो जी। अरे ये क्या है भाई? ओके, आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा इसे कॉपी पेस्ट करती हूँ जिससे हम आगे क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन बनाना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आने लगे ना, तो मतलब आपका सिलेक्शन पक्का होने लगा है। कैलकुलेशन ठीक करिए, अच्छी वैकेंसी है इस बार, मेहनत कर लीजिए। बार बार ये समय नहीं आते, बहुत से सिलेक्शन ऐसे होंगे जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और इस बार सफल हो जाएंगे, है ना। चलिए, अच्छी वैकेंसी कभी कभी आती है और उनका भी अगर आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो बेकार है। अच्छा, सॉल्यूशन भी गिवन है इसमें, चेक कर लीजिए। 590, 420, 340, 420, 590, 420, 340, 510, 510, 220। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओहो, टोटल हट गया है। 510, 510। चलो कोई बात नहीं। 2020 में जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2020, 2000 में स्वर्ण पदक कितने? 490। वाह, ठीक है। ये क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द गोल्ड मेडल्स वॉन बाय यूएसए। यूएसए के, यूएस ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 510। इसका एवरेज निकालने को बोला है तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 2 3 3 ईयर में जीते हैं ना। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 170। चलिए जी। किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं और किस वर्ष में जीते हैं? यही दिख रहे हैं मुझे। इंडिया ने सबसे ज्यादा स्वर्ण जीते हैं और 2020 में जीते हैं। ये क्या है भाई? The recently conclude Olympic Committee estimated that India would win 25% more gold medals in 2024, okay, than in 2022, and Pakistan would win 70% gold in 2024 than 2022. Then find the estimate difference between the number of gold medals won by India and the Pakistan in 2024. Got it. चलिए, इंडिया का है, ये है इंडिया के 2020 में जीते हुए, और ये है पाकिस्तान के 2020 में जीते हुए। इंडिया ने के बोल रहे हैं ये लोग 2024 का ही डेटा बस आपको चाहिए। 2022 से का कितना परसेंट जीता है? ये ज्यादा मिलेगा, 25%, मतलब 125% हो जाएगा। 125% ज्यादा हो जाएगा, ये टोटल आ गया 2024 का। 2024 का इंडिया का डेटा ये आ गया। पाकिस्तान का बताओ कैसे आएगा? 100 का कितना परसेंट? 170% हो जाएगा। चलो, ये तो 170 आ ही गया। यहाँ देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 125 दूनी 250। तो ये हो जाएगा, डिफरेंस पूछा है। यहाँ 30 बचा, यहाँ 50 है, 80, 80। ठीक है, 180। पाकिस्तान would win 70% gold in 2024 then 2020, ओनली 70%। अच्छा देखिए,
इन्होंने 25% बोला है, 25% मोर बोला है। और इसने बोला है वुड बीन 70%, ओनली 70%। यहाँ पर 70 आएगा सिर्फ, 170 नहीं आएगा। ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ बोल रहा है 25% मोर, मतलब 100 से 25 ज्यादा, 25% ज्यादा, तो 125% लिखोगे। मगर यहाँ बोल रहा है पाकिस्तान वुड विन 70% गोल्ड इन 2024 देन 2022, ओनली 70%, मोर और लेस नहीं लिखा है। आप फिर से पढ़ सकते हो, जितना आपको पढ़ना है, जितनी बार पढ़ना है पढ़ लो। तो यहाँ 70 आएगा, तो इसको हटाओ भैया, केवल 70 लिखो। और अब आप जब माइनस करोगे, हाँ, तब 180 आएगा। नाइस, एब्सोल्युटली नाइस। आंखों का खेल देखो, 80 भी गिवन है, 100% निगेटिव मार्किंग जाती मेरी इसमें, इफ आई विल फेल इन एग्जामिनेशंस। चलिए इसमें देखते हैं। वर्ष 2020 में भारत और पाकिस्तान द्वारा जीते गए कुल स्वर्ण पदकों का 2012 में यूएस और भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 2020 में भारत पाकिस्तान, 2020 में भारत और पाक नहीं नहीं नहीं, भारत और पाकिस्तान ये है, कितने, 200 और 100, 300, यही तो है, भारत और पाकिस्तान। कलर चेंज करना चाहिए था इसमें। जीते गए कुल स्वर्ण पदकों की संख्या, यूएस 2012 में, यूएस और इंडिया, ठीक है, 270, जीरो से जीरो खत्म, तीन एकम तीन, और तीन एम 27, 10:9, बिल्कुल ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे इस वीडियो में कुछ भी सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। गुरु दक्षिणा तो बनती है, और उसे देकर जाए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे। शेयर करिए उन फ्रेंड के पास जो मेंस पढ़ना चाहते हैं।